UP Chief Minister Yogi Adityanath is accusing Congress of destructive politics. He says nation first versus family first, and says that we did not use Ram Temple for elections or for politics. The work is done and the name is also going to be there. First, the houses of poor were built and then the Ram Temple was built. The credit for that goes to Modi ji. We estimate that this time 40 to 50 lakh devotees will come on Ram Navami. Every kind of arrangement has been made for them. In the last 2 months, 2 crore people have visited Ayodhya Dham, says the Uttar Pradesh Chief Minister. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ न सिर्फ यूपी में बल्कि पूरे देश में लोकसभा चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। आज देवभूमि उत्तराखंड में उनकी सभाएं हैं। इस वक्त हम हरिद्वार में मौजूद हैं। योगी जी, क्या रिस्पांस मिल रहा है आपको? जो नारा इस बार आप लोगों ने दिया है, अब की बार 400 पार, आप अलग अलग जगहों पर घूम रहे हैं और अब उत्तराखंड में पहले फेज का चुनाव होने वाला है। पूरा देश मोदी जी की गारंटी पर विश्वास करता है। 10 वर्ष में भारत को जो सम्मान मोदी जी के नेतृत्व में मिला है, सुरक्षा का जो बेहतर वातावरण बना है, सुशासन का जो मॉडल मोदी जी ने देश को दिया है, इसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए जनता जनार्दन मोदी जी को फिर एक बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। और जो नारा गूंज रहा है कि फिर एक बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार, यह पूरे देश के अंदर उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम प्रत्येक राज्य में देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड में मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 5 सीटें पर कमल खिलेगा, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। बीजेपी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प पत्र जारी किया है, उसको लेकर उसमें तमाम चीजें कही गई हैं, उसको लेकर आपका क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, 10 वर्ष में जो कार्य किया है मोदी जी ने, बिना भेदभाव के गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, समाज के प्रत्येक तबके के लिए हित में काम किया। सबका साथ और सबका विकास उसका मंत्र था। इस बार के संकल्प पत्र की जो थीम है वो मोदी की गारंटी है। इसके 4 आधार दिए गए हैं: युवा, महिला, किसान और गरीब। इन 4 आधारों पर आधारित विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए इस तीसरे कार्यकाल में मोदी जी को फिर से समर्थन देना है। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जनता जनार्दन से अपील कर रही है, उनके पास जा रही है। जो अपार स्नेह और समर्थन पूरे देश के अंदर प्राप्त हो रहा है, मुझे लगता है कि कहीं कोई संदेह नहीं है। ये चुनाव तो नेशन फर्स्ट बनाम फैमिली फर्स्ट के बीच में हो चुका है, जातिवाद बनाम राष्ट्रवाद के बीच में हो चुका है। ये चुनाव विकास बनाम कांग्रेस नेतृत्व की विनाशकारी जो नीतियां थी, इनके बीच में हो चुका है। यह चुनाव तुष्टीकरण बनाम सबका साथ सबके विकास के बीच में पहले ही सिमट चुका है। स्वाभाविक रूप से लोग नेशन फर्स्ट की तरफ, राष्ट्रवाद की तरफ, विकास की तरफ और सबका साथ और सबके विकास के भाव से उत्प्रोत होकर के केवल मोदी की गारंटी पे विश्वास कर रहा है। और मोदी की गारंटी इस चुनाव की प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का संकल्प बन चुका है। योगी जी, इन सब के बीच विपक्ष का एक आरोप है, खासतौर से कांग्रेस का, कि बीजेपी राम के नाम का इस्तेमाल करे, राम मंदिर के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। देखिए, राम मंदिर का इस्तेमाल हमने चुनाव के लिए नहीं किया है, लेकिन हाँ, भारत की आस्था का सम्मान हमारे लिए विरासत के सम्मान के समान है। तो विरासत और विकास का बेहतर समन्वय मोदी जी ने किया। तो जब काम हुआ है तो नाम भी होगा। राम मंदिर के पहले 4 करोड़ गरीबों को आवास भी दिए मोदी जी ने। तो स्वाभाविक रूप से पहले गरीब का आवास बना, फिर महर्षि वाल्मीकि के नाम पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या का नामकरण हुआ, और फिर अयोध्या में 500 वर्षों के बाद प्रभु राम विराजमान हुए। निसंदेह इसका श्रेय तो मोदी जी को ही जाता है।
योगी जी, एक आखिरी सवाल, इस राम मंदिर की स्थापना के बाद ये पहली रामनवमी होगी, क्या तैयारियां, क्या आपको लगता है इस बार की खास रामनवमी होगी? देखिए, हमारा अनुमान है 40 से 50 लाख श्रद्धालु रामनवमी के अवसर पर अयोध्या धाम में आएगा। उनके लिए हर प्रकार की सुरक्षा सुव्यवस्था वहां पर उपलब्ध कराई गई है। पूरा प्रशासन वहां पे दस्तर पर लगा हुआ है और मुझे विश्वास है कि जैसे पिछले 2 महीनों के अंदर लगभग 2 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने अयोध्या धाम में दर्शन किया है, ऐसा ही बेहतर माहौल आने वाले सभी श्रद्धालुओं को और सुरक्षित माहौल अयोध्या धाम में सभी को प्राप्त होगा। बहुत धन्यवाद।